बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये जहाँ जो है वो बदर हुआ था और बदर की लड़ाई हुई थी। ग़ज़वा बदर जहाँ जो है वक़ूअ पज़ीर हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ मौजूद हैं। ये वो जगह है कि जहाँ नबी अलैहिस्सलाम और आपके ग़ुलामों ने 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को इस्लाम की पहली जंग लड़ी थी। और जब ये जंग लड़ी गई तो आप अंदाज़ा करें कि हमारे आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर के ग़ुलाम 313 थे और उनके मुकाबले में जो है वो 1000 का लश्कर था। तकरीबन 700 से ज़्यादा उनके पास ऊँट, 100 से ज़्यादा घोड़े थे। और आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ग़ुलामों के पास फ़कत 2 घोड़े और 70 ऊँट थे और 8 तलवारें थी और 313 लोग थे जो यहाँ आए और नबी अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी में 17 रमज़ानुल मुबारक को उन्होंने जंग लड़ी और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम को पहली फ़तह यहाँ अता फ़रमाई थी। जब ये जंग शुरू हुई तो उससे पहले नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अरीश मुबारक, जो आपके लिए एक झोपड़ी बनाई गई थी, जो है उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे और हुज़ूर अलैहिस्सलाम दुआ के लिए खड़े हुए। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में, दुआ मांगते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, अगर तूने इस जमात को आज फ़तह नहीं दी तो फिर दुनिया में तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो आपने ऐसी दुआ मांगी कि आपकी चादर मुबारक आपके कंधे से गिर गई और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उठा के वहाँ रखी आपके कंधे मुबारक पर और आपने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, आप अल्लाह पर भरोसा रखें, आपका रब आपकी ज़रूर मदद करेगा। तो फिर उसके बाद हाल ये था कि जितने भी बदर के कुएँ थे उनके ऊपर कुफ़ार ने कब्ज़ा कर लिया था और मुसलमानों के पास पीने का पानी भी ख़त्म हो चुका था और मुसलमान जो है वो जो हुज़ूर के ग़ुलाम थे उनको थोड़ी सी परेशानी लायक हुई और शैतान आया और उसने वसवसे डाले कि देखो तुम्हारे पास पानी भी नहीं है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन तो रब है ना। फिर अल्लाह तबारक व तआला नामे पारे के अंदर इरशाद फरमाता है कि मैंने इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमनतम मिन व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुतहिरकुम बिही व युज़हिब अन्कुम रिज्ज़श शैतान। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैंने उनको सुकून की नींद सुलाया, यानी बदर से जो एक रात पहले थी सहाबा पर नींद तारी कर दी गई और सहाबा सो गए और रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पानी बरसाया, बारिश बरसी। सहाबा जब सुबह उठे तो हर तरफ जो है वो इनकी तरफ जो है वो ज़मीन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त हो चुकी थी क्योंकि रेतली ज़मीन थी, बड़ा सिस्टम अच्छा हो चुका था। सहाबा उठे, नहाए, पानी की कुएँ भर चुके थे और सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने पानी पिया और पीने के बाद सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। नबी अलैहिस्सलाम ने जंग से पहले सहाबा से मशवरा किया तो हज़रत सैयदना साद बिन उबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और आपने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, आप हमसे पूछना चाहते हैं कि हम क्या करें? तो आप या रसूल अल्लाह हमारी तरफ से तसल्ली रखें, हम आपके साथ हैं, अगर आप हुक्म देंगे तो हम अपने घोड़े समंदरों में भी डाल देंगे। तवज्जो मेरी तरफ रखें। हज़रत सैयदना मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और आपने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम कौम मूसा नहीं हैं कि हम आपको छोड़ के चले जाएंगे जिस तरह उन्होंने कहा था फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था कि आप जाएँ और आपका रब जाके लड़े, हम यहाँ बैठे हैं। हज़रत मिक़दाद ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, हम उनमें से नहीं हैं, कभी हम आपके दाएं लड़ेंगे, कभी आपके बाएं लड़ेंगे, कभी आपके आगे लड़ेंगे, कभी पीछे लड़ेंगे। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जब ये बात कही तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान नाजिल किया और अल्लाह ताला ने फरमाया, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून इज़ तक़ूलु लिलमुअमिनीना अलन यकफ़ियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुनज़लीन बला इन तस्बिरू व तत्तक़ू व यअतूकुम मिन फ़ौरिहिम हाज़ा युमदिदुकुम रब्बुकुम बिख़म्सति आलाफ़िन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन। अल्लाह ने कुरान नाजिल किया और रब तबारक व तआला ने फरमाया, महबूब, आप अपने ग़ुलामों से कह दें कि फ़रिश्ते में 3000 फ़रिश्ते तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5000 फ़रिश्ते जो है वो सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की मदद के लिए भेजे। तो यही वो जगह थी जहाँ सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जो है वो जिहाद किया था, इस्लाम की पहली जंग लड़ी थी। और ये सामने वाला जो पहाड़ है इसको जबल मलाइका कहते हैं और इस पहाड़ पर फ़रिश्ते उतरे थे। और जब ये जंग ख़त्म हुई तो तकरीबन 14 सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने जामे शहादत नोश किया और 70 कुफ़ार मारे गए। 14 सहाबा शहीद हुए और 70 कुफ़ार मारे गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़तह अता फ़रमाई। आखिरी बात यह है कि जो बड़े बड़े कुफ़ार थे, मक्के के बड़े बड़े नामवर,
وہ یہیں مارے گئے تھے. جیسے ابو جال تھا, عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ, وہ سارے یہیں مارے گئے تھے. اور اللہ رب العالمین نے اسلام کو یہ تاریخی فتح عطا فرمائی تھی. آج بھی دنیا یہاں آتی ہے اور بدر کے جو شہید ہیں 14 شہید وہ یہاں موجود ہیں اور آ کر ان کی فاتحہ پڑھتی ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان شہید جو بدر کے شہید ہیں ان کے صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے اور پورے قافلے کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میرے بھائی سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ یہ پورا بدر کا جو یہ شہیدوں کا قبرستان ہے یہ ان کو دکھا دیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے صدقے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرمائے. اچھا یہ آپ دیکھیں باہر سے بھی پورا آپ نقشہ دیکھ سکتے ہیں. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب جنگ فتح ہو گئی تو جتنے بھی بڑے بڑے کفار تھے ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کنویں میں ڈلوایا. تو جب ان کو ڈلوایا تو پھر اللہ رب العالمین کا وعدہ ان کو یاد دلایا. حضور نے فرمایا ہاں ابو جہل, ابو لہب, کیا اللہ کا وعدہ تمہیں یاد ہے؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ تم سے بھی زیادہ سنتے ہیں. تو جب وہ سن سکتے ہیں تو پھر جو مسلمان دنیا سے جائے وہ کیوں نہیں سن سکتا. اور میرے بھائی سے گزارش ہے کہ یہ ہمارے جو اسلام کے پہلے شہید ہیں یہ ان کے اسماء گرامی یہاں لکھے ہوئے ہیں, یہ آپ تمام احباب دیکھ سکتے ہیں. اور قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تبارک و تعالی ان شہیدوں کا